हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले करते हैं, जिसका खामियाजा उनको बाद में उठाना पड़ता है। तो आप इन गलतियों को ना करो, इस वजह से मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर अवेयर कर दे रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके हम इन गलतियों को समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली गलती की अगर हम बात करें तो वो है बिलीव्ड इन फेक न्यूज़। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन सामने आती है वैसे वैसे फेक न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और ये फेक न्यूज़ होते हैं किन टॉपिक्स पे होते हैं? जनरली देखा जाता है कि ये डेट शीट पर होते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि डेट शीट पर कितने सारे फेक न्यूज़ वगैरह या फिर फेक वीडियोज़ वगैरह बने हुए हैं, या फिर एग्जामिनेशन कैंसिल करने को लेके होते हैं, एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने को लेके होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक करने को लेके होता है। इनफैक्ट अभी शुरू हुआ है कि कॉपी चेकिंग को लेके भी बहुत सारे लोग गलत गलत न्यूज़ को दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि फेक न्यूज़ देने से और सुनने से स्टूडेंट्स की डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आप अपने एग्जामिनेशंस पे ना कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कि आप लोग को जो भी फेक न्यूज़ मिलता है उससे बचना होगा। इसके लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। कुछ भी ऐसी अगर अपडेट आती है तो आपको वही मिलेंगी। और उसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी आता है तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। और इस चैनल पे आप लोगों को कभी भी फेक न्यूज़ आप लोग को नहीं बताई जाएंगी। जो भी जेन्युइन न्यूज़ होती है, जो सही होगी, सिर्फ मैं आप लोग को वही बताता हूँ। ठीक है? तो आप लोग को पहली चीज़ ये कि फेक न्यूज़ वालों से बच के रहना है। अब बहुत सारे लोग हैं, अब मैं क्या ही किसी का नाम बताऊँ। ठीक है? तो बच के रहना इन लोगों से। अक्सर ऐसा देखा जाता है, खास करके ये चीज़ ज़्यादा फैलता है क्वेश्चन पेपर लीक होने को लेके। सीबीएसई कभी भी क्वेश्चन पेपर लीक्ड नहीं करती है। तो याद रखना कि अभी से लेके एग्जामिनेशंस तक अगर कहीं पर भी आपको एक भी वीडियो में ऐसा देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो उस पर कभी बिलीव मत करना। अदरवाइज होगा क्या कि आप उस क्वेश्चन पेपर के अनुसार अपनी तैयारी करके जाओगे, एग्जामिनेशन में नंबर आपके खराब आ जाएंगे। मैं आपको अभी से ही अवेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है? ताकि इन फ्यूचर आगे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये पहली गलती है जो कि बार बार हर साल स्टूडेंट्स करते हैं कि लीक्ड पेपर सोच के समझ के उसको पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनेशंस के समय क्वेश्चन वहाँ पे डिफरेंट रहता है। कभी भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है। इनफैक्ट अभी से ही कुछ कुछ लोगों ने लीक्ड पेपर की वीडियोस बनानी भी शुरू कर दी है। मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना ज़रूरी है। ठीक है? तो आपकी एग्जामिनेशंस पहली चीज़ कैंसिल भी नहीं होंगी, पेपर लीक्ड भी नहीं होगा। दो चीज़ ध्यान रखना। और अभी देखा जाए तो कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि सीबीएसई का कॉपी चेकिंग 2023 में ऐसा होगा, ऐसा वैसा होने वाला है। कुछ नहीं, ऐसा भी सीबीएसई की तरफ से कुछ भी बोला ही नहीं गया है कॉपी चेकिंग को लेके। पहले यार एग्जामिनेशंस तो हो जाने दो, कॉपी चेकिंग तो बाद की बात है। समझ रहे हो ना? तो फेक न्यूज़ से अलर्ट रहना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करना। ये भी देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं। चैप्टर को समझ लेते हैं, बस इतना से मेरा काम हो गया, बस यही समझते हैं। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी बुक आपने पूरा पढ़ लिया, देन आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम पहले भी आप लोग को बोल चुके हैं कि एजुकार्ट की आप सैम्पल पेपर ले सकते हो, जिसमें आप लोग को 11+ सेट देखने को मिलेंगे, जिसमें सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी है। तो वहाँ से उस बुक से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस है एग्जामिनेशंस में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है? तो यहाँ से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। डिस्क्रिप्शन पे इसका बाय लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आसानी से आप इस बुक को बाय भी कर सकते हो। अगर हम तीसरी गलती का बात करें तो वो है कि किसी एक सब्जेक्ट पर ही फोकस करना। एग्जामिनेशन से पहले अक्सर ऐसा ये भी देखा जाता है, मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। जैसे अगर किसी को मैथ्स पढ़ना पसंद है तो मैक्सिमम वो जो टाइम देते हैं वो मैथमेटिक्स के लिए ही देते हैं और दिन भर वो मैथमेटिक्स ही बनाते रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो वो छूट जाते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप लोग को एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़नी है, जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट को ध्यान पे रख के आप लोग को स्टडी करनी है। वरना अगर आप सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहे हो, सिर्फ सोशल साइंस ही पढ़ रहे हो, किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। तो एक टाइम टेबल ऐसी बनानी है जिससे कि आपका सारा सब्जेक्ट उसमें कवर्ड हो जाए। और टाइम टेबल अगर आप नहीं बना पा रहे होगे तो टाइम टेबल की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जिसमें मैंने आप लोग बताया है कि आप सिर्फ 1 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कैसे शुरू से लास्ट तक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया तीसरी गलती। इसके बाद अगर हम चौथी गलती का बात करें तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं,
वो है खुद से नोट्स नहीं बनाना। हो सकता है किसी के द्वारा कोई नोट्स दिया गया हो या फिर कोई पीडीएफ मिला हो आप लोग को, या फिर किसी टीचर के द्वारा आप लोगों को कुछ लिखाया गया हो, तो आपने उसको लिख लिया या फिर रख लिया, देन आप उससे रीड कर रहे हो। तो एक बात का ध्यान में रखो कि अगर आपको कहीं दूसरे जगह से नोट्स मिलती है और सिर्फ आप उसको रख लेते हो लिख के, तो इसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं होगा। पूरा चैप्टर आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, और अगर आप समझ भी जाते हो तो वो आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो, अब नोट्स बनाने का अलग अलग सोर्सेज आप ले सकते हो। आप कुछ वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, आप अपने एनसीईआरटी बुक से हेल्प ले सकते हो, आप किसी की पीडीएफ से हेल्प ले सकते हो। तो 3-4 सोर्सेज को देख समझ के हमें जो है नोट्स बनानी चाहिए। ओके, तो आप अपने अनुसार नोट्स बनाने का कोशिश करो। जैसे कि मान के चलो मैं ही आप लोग कोई भी एजुकेशन वीडियोस दे रहा हूँ, तो हमने मान के चलो कुछ भी आपको एक नोट्स दिया, तो आपने एक जगह से मेरे यहाँ से एक नोट्स लिया, वो उस नोट्स को पढ़ा, फिर आपने किसी दूसरे जगह से देखा, फिर तीसरे जगह से देखा, ठीक है। हो सकता है आपके स्कूल वाले टीचर ने भी आपको कुछ नोट्स वगैरह दिया हो, आपने 3-4 जगहों से देखा। आपको उसमें से देख लेना कि 3-4 जगहों से मुझे जो भी चीज़ें नोट्स मिली है, इसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, कहाँ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, कौन सा नोट से। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टीचर के द्वारा कोई एक टॉपिक का नोट्स हमें समझ में आया तो सारा ही जो टॉपिक है हमें उसी टीचर के नोट से समझ में आएगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अलग अलग टीचर्स के जो नोट्स होंगे वो आपको अलग अलग टॉपिक पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीचर्स के पास जो है पढ़ना चाहिए। अब अलग अलग टीचर के पास तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यूट्यूब पे अलग अलग जो है आप लोग को टीचर्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो आप अलग अलग टीचर्स की वीडियोस देख के खुद से नोट्स बना सकते हो। जो नोट्स आपको समझ में आएगा, जो टॉपिक का आपको समझ में आएगा, आप वो वाला टॉपिक का जो नोट्स है वो खुद से बना लेना, ठीक है। तो ये चौथी गलती है कि खुद से नोट्स नहीं बनाना। आप खुद से नोट्स बनाओगे, आपको जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, जब आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी तो आप सबसे पहले उसमें अपना नाम चेक कर लेना, अपना फादर्स का नाम चेक कर लेना, अपनी मदर्स का नाम चेक कर लेना, अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, और देख लेना कि किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस हैं वो सही है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना फ़ोटोग्राफ्स देख लेना कि जो आपकी फ़ोटो है एडमिट कार्ड में वो सही है या नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एडमिट कार्ड में कुछ कुछ गलतियाँ होती हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। आप एग्जामिनेशंस जैसे कल रहेगा, आप देख रहे हो आज की आपके एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां हैं, तो आप तुरंत से उसको तो सुधरवा नहीं सकते। एटलीस्ट आपके मान के चलिए 1 सप्ताह पहले जब आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी, उस समय अगर आप एडमिट कार्ड में कोई भी गलती को देखोगे तो आप उस समय गलती को सुधार सकते हो अपने स्कूल के टीचर से बात करके। लेकिन अगर आप 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले या फिर एग्जामिनेशन देने गए हो, वहाँ पर आपको सडनली पता चलता है कि मेरा ये चीज़ मिस्टेक है, तो फिर वहाँ तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं मतलब एडमिट कार्ड मिला वो तो उन्होंने देखा, बट चेक नहीं करते हैं कि मेरा नाम का जो स्पेलिंग है वो सही है या फिर नहीं है, जो मम्मी का नाम है, जो पापा का नाम है वो सही से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ पे ज़्यादातर लोगों का फोकस नहीं रहता है, तो ये भी चेक कर लेना कि डेट ऑफ बर्थ सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आज हमने आप लोग को ये जो 5 चीज़ें बताई है, तो ये 5 चीज़ों से आप लोग सावधान रहना और इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखना। ओके, सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे और भी इसी तरह से बहुत सारी आप लोग के लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।